जात पात से क्या मतलब है? यादव है इसका मतलब है कि हम आरजेडी का अर्थी थोड़ा ही है। हाँ ना, वो लोग कहते हैं कि एमवाई सनातनी आदमी हम लोग सनातनी, हम लोग वैशाली जिला के यादव है। हम लोग हाँ। सनातन धर्म को मानने वाले हैं। हम लोग कृष्ण भगवान को पूजने वाले हैं। लालू के राज में पहले उनका राज भेल तो अस्पताल में वो कागज न रहे। और मोदी के राज में फ्री में मिल रहा है। मोदी सरकार सबसे बढ़िया है। मोदी सरकार सबसे हाँ, बढ़िया। काहे? बहुत बढ़िया। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सब कह रहे हैं हरा देंगे मोदी को। ऐसा कैसे होगा जब अपना पब्लिक हम सही रहेंगे? जिसका हम खाते हैं, जिसका नमक खाइए उसका गुण गाइए। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आप द न्यूज़ पेपर देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त मैं लालगंज के प्रेमगंज में हूँ और प्रेमगंज के सामने आप देखेंगे यहाँ पे एक बहुत बड़ा विशाल सा शिव जी का मंदिर है। एकदम माहौल सा जमा हुआ है। देखेंगे आप बहुत सारे लोग हैं, एक तरफ महिलाएं भी आपको दिखेंगी, पुरुष भी दिखेंगे। तो सभी से मैंने पूछा कि इस बार आपके हिसाब से बिहार में किन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, कौन से मुद्दे ऐसे हैं जिस पर वोट पड़ेगा। तो उन्होंने कहा जवाब तो देंगे लेकिन माइक चालू हो जाएगा तब जवाब देंगे। तो माइक कैमरा ऑन हो गया है। सबसे पहले मैं आप ही से शुरू करूंगा। क्या नाम हुआ साहब? राजेश तिवारी। राजेश तिवारी जी जी। क्या लग रहा है किसका सरकार बनेगा इस बार बिहार में? जाहिर सी बात है, सरकार जिसने काम किया है उसकी सरकार बनेगी। काम किया है माने लालू यादव जी के समय में जो काम। लालू यादव जी तो जो काम करके गए हैं तो एक काला अध्याय वो लिख करके गए हैं। अच्छा। और बिहार की जनता कभी नहीं चाहेगी कि उस काले अध्याय की पुनरावृत्ति हो बिहार के अंदर में। हाँ बिल्कुल। अब बताइए, आप कह रहे पुनरावृत्ति हो तो ठीक है, आप वो आपकी एक सोच हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मुझे एक मौका मिलना चाहिए और देखिए कि मैं बिहार को किस हिसाब से बदलूंगा। युवाओं का चेहरा होगा, युवा राहुल गांधी, युवा तेजस्वी यादव, युवाओं की सरकार होगी, युवाओं के बारे में सोचा जाएगा। अब यह ऐसे युवा हैं जो चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए। आज जब वो बच्चे थे तब भी उनके ऊपर करोड़ों उनका बैंक बैलेंस करोड़ों था। पिताजी पता नहीं कहाँ से कौन सा वो चरवाही करके या घसवाही करके रुपया अर्जित करके इतना करोड़ों रुपया अपने बैंक में डाल दिए बेटा के लिए, जो बेटा अभी आया भी नहीं है। तो समझ सकते हैं, तो चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुआ हो और फिर जंगल राज जिसके रोम रोम में बसा हुआ हो, जिसके कार्यकाल में चंपा विश्वास के जैसी घटना घट चुकी हो, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी पुनरावृत्ति कम से कम बिहार की जनता तो नहीं चाहेगी कि वो पुनर्जंगल राज बिहार में कायम हो। चाहे वो लालू जी के राजकुमार युवराज तेजस्वी जी कोशिश कर ले, हमारे राजीव गांधी जी के जो महाराज जी हैं राहुल गांधी जी, वो कोशिश कर ले। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है बिहार में। अच्छा, एक बात बताइए, आपको लगता है बिहार में वोट चोरी हो रही है? बिल्कुल नहीं लगता। ये सिर्फ आपका नाम कटा है वोटर लिस्ट से? बिल्कुल नहीं, किसी का नहीं कटा है। नहीं कटा है। ऐसे ये लोग फिर कैसे अलग अलग जिलों में जा करके यात्रा कर रहे हैं? अलग अलग कुछ नहीं, सिर्फ रोहिंग्या लोग जो है या फिर जो विदेशी मुसलमान है, बाहरी मुसलमान लोग हैं, जो यहाँ एक तरह से कह सकते हैं कि आतंकवादी घटनाओं में शामिल रहते हैं। उन लोगों का नाम तो भाई जाहिर सी बात है, जो हमारे लोग नहीं हैं, जो हमारे देश की गतिविधियों को बिगाड़ना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हिंदुस्तान बर्बाद हो जाए, तो ऐसे लोग हमारे वोटर लिस्ट में रहेंगे कैसे रहेंगे? जाहिर सी बात है। बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। मैं हटा देना चाहिए एकदम। जो लोग हमारे देश नहीं, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि उनका नाम हटा देना चाहिए। विपक्ष कह रहा है कि नाम चिन्हित करके हटाया जा रहा है। जो हमारे वोटर्स है, जो हमारा वोट बैंक है, उसको टारगेट करके हटाने का प्रयास हो। अभी तक ऐसा एक भी नाम वो क्यों नहीं बता पाए? चाहे वो युवराज जी हो या महाराज जी हो, उन लोगों ने कभी एक भी नहीं बताया। और कुछ डाटा देते भी हैं तो वो हवा हवाई हो जाता है। आप देखते हैं ना, जो भी डाटा उनका सामने आता है वो डाटा हवा हवाई हो जाता है। जाहिर सी बात है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये वोट चोरी का जो लोग राजनीति कर रहे हैं, ये सिर्फ राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, जिसमें कभी भी ये लोग सफल नहीं होंगे। आपने शुरुआत में जंगल राज की बात की। बिल्कुल। अब लोग कह रहे हैं महाजंगल राज है नीतीश बाबू और नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में। देखिए, अब ये मंगल राज है, ये मंगल राज है। नरेंद्र मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं 2014 के बाद से लेकर अभी तक, चारों तरफ चैन और सुकून है। ये यहाँ की आम जनता चैन से सांस ले रही है और भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। परम वैभव को प्राप्त करेगा भारत। और लालगंज की अगर हम बात करें तो लालगंज में हमारे माननीय विधायक श्री संजय कुमार सिंह जी ने जो कार्य किया है, इससे सारे लोग खुश है, पक्ष विपक्ष सारे लोग खुश है। बस कुछ लोग हैं, चूंकि विपक्ष के पास भी कोई मुद्दा नहीं है। लालगंज में विधायक जी ने इतना कार्य किया है। बताइए ना, 4 को काम गिनवा दीजिए ना, जो आपके विधायक जी चाहे केंद्र सरकार या राज्य सरकार कुछ करवाई। देखिए, अब केंद्र की बात तो कर ले तो बहुत सारे केंद्र का तो सैकड़ों काम है, सैकड़ों के हजारों काम होगा। अभी हाल ही में अगर हम देखें कि ये वृद्धावस्था पेंशन 400 से 1100 कर दिया गया है। ठीक बात। आप देख लीजिए भाई, 1100 रुपये की राशि एक बहुत बड़ी राशि होती है। हमारे वृद्ध माताओं बहनों को अगर जो मिलता है ये राशि, तो कम से कम दूध और दवा वगैरह की व्यवस्था तो हो गई। 5 किलो अनाज ये जो है फ्री में मिल रहा है, दवा फ्री में मिल रहा है, बड़ा सा। और आप विधायक जी की बात कर रहे हैं, लालगंज में आपने 4 काम की बात बोला है, मैं दर्जनों काम उनका गिनाऊंगा। अभी बगल में ही यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 3 मंजिला इमारत खड़ा
बहुत बड़ा भव्य इमारत बना है, आप उसको देख लीजिए। अभी उसमें इसके पहले जब माननीय विधायक जी जीत करके आए थे तो जो रेफरल अस्पताल था वो पोस्टमार्टम हाउस हुआ करता था। आज इतनी बड़ी इमारत बन के खड़ी हो गई है और उसमें इलाज चल रहा है। आप बगल में एक बाईपास बना है, माननीय विधायक जी ने बाईपास बनाया है। यहाँ संस्कृत स्कूल जो कभी हम कहते हैं कि सैकड़ों वर्षों से यहाँ एकदम उदासीन पड़ा हुआ था, वही संस्कृत स्कूल बन रहा है, बड़ा उसका विद्यालय बन रहा है। बिहार में अगर मैं बात करूँ तो बिहार में अभी पुनौरा धाम बन रहा है, ठीक है। और उसको लेकर के जब मैं ग्राउंड पे उतरा तो लोगों में खुशी तो है, लेकिन विपक्षियों का कहना है कि कब तक मंदिर मस्जिद करते रहोगे। देखिए जाहिर सी बात है, हम सनातनी लोग हैं। सनातनी, बिल्कुल हम सनातनी लोग हैं। और हिंदुस्तान शब्द में ही हिंदू छिपा हुआ है। हम हिंदुस्तान के वासी हैं। हम भारत के वासी हैं। भारत में भी भरत छिपा है, जो राजा भरत हुआ करते थे, और हिंदुस्तान में हिंदू छिपा हुआ है, जो हिंदू भरत भी हिंदू थे। तो हिंदुओं की आत्मा है हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान में जो अच्छा काम करेगा वो उसका डेवलपमेंट होगा, उसका विकास होगा, उसका गुणगान होगा, वो आगे बढ़ेगा। मोदी जी कैसे लगते हैं? देखिए मोदी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। मोदी जी का भाई तो अब कहना नहीं है। 1947 के बाद आज अगर सबसे ज्यादा नाम एक बच्चे के जुबान पे है तो वो है मोदी। बच्चे बिल्कुल बच्चे के जुबान पे। युवाओं से पूछ लूं साहब, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रंजन यादव हुआ। रंजन यादव। हाँ, यादव जी हैं आप। कैसे लगते हैं तेजस्वी यादव? ठीक है। ठीक है। और नीतीश कुमार और मोदी जी बहुत अच्छे नेता है। मतलब तेजस्वी यादव ठीक है और नीतीश कुमार और मोदी जी बहुत अच्छे लगते हैं। नीतीश कुमार विकास किए हैं बिहार में। अच्छा, अब बताइए, आप यादव जी होकर के बोले, तेजस्वी यादव लगता है आप आएंगे? जात पात से क्या मतलब है? यादव है इसका मतलब है कि हम आरजेडी का अर्थी थोड़ा ही है। हाँ ना, वो लोग कहते हैं कि एमवाई सनातनी आदमी। हम लोग सनातनी, हम लोग वैशाली जिला के यादव है। हम लोग सनातन धर्म को मानने वाले हैं। हम लोग कृष्ण भगवान को पूजने वाले हैं। हाँ, तो एक बात बताइए ना, वो लोग कहते हैं कि एमवाई माने मुस्लिम यादव हमारे साथ रहता है, लगता है उस तरह? ऐसा कुछ बात नहीं। अब तो सारे यादव भाजपा में है। ऐसा थोड़ा ही है कि सारे यादव भाजपा में है। ऐसा थोड़ा है कि सब आरजेडी में है। बीजेपी में बहुत सारे नेता हैं, आप देख सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, हो गए नंद किशोर यादव हो गए, राम सूरत राय हो गए, ऐसे बहुत नेता है। अशोक यादव हो गए। आप तो एकदम चिट्ठा ही खोल करके रख दिए साहब। क्या लगता है तेजस्वी यादव युवा चेहरे के रूप में आप देखना चाहेंगे उनको मुख्यमंत्री के तौर पर? जी बिल्कुल, जो यहाँ काम करेगा उसको हम लोग देखना चाहते हैं। फिर भी अगर मैं कंपैरिजन वाइज देखूं, एक तरफ एनडीए है जिसमें आपके पास नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार है, दूसरी तरफ आपके पास महागठबंधन जिसको हम कहते हैं इंडिया अलायंस, तो उसमें आपके पास राहुल गांधी और तेजस्वी यादव है। तो किसको चुनेंगे आप? हम लोग तो एनडीए को ही चुनेंगे। एनडीए को ही चुनेंगे, ये यादव जी बोल रहे हैं। जी यादव जी बोल रहे हैं। चलिए सर, क्या नाम हुआ आपका? आलोक पांडे। आलोक पांडे जी, किसका सरकार बनाएंगे? एनडीए का सरकार बनेगा। एनडीए का। मैं पुरुषों से अधिक टाइम नहीं दूंगा क्योंकि उस तरफ महिलाएं खड़ी है, मैं उनकी तरफ भी जाऊंगा, है ना। माफी चाहता हूँ, आप लोग नाराज मत होइए। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम लक्ष्मण सिंह हुआ। लक्ष्मण सिंह जी जी। क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि एनडीए की ही सरकार आएगी, और इसलिए आएगी कि ही आप एकदम मतलब फुल स्टॉप लगा दिए। इसलिए कि आखिर में हम भी लोगों के पास जाते हैं, उनको ये चीज पता है, हमारी माँ हो, हमारी बहन हो, हमारे भाई हो, कि वो पीरियड उन्होंने देखा है जिस समय घर से निकलने के लिए 4 किलोमीटर अगर आना हो तो हो सकता है कि अगर बड़ी गाड़ी से हैं तो उसका पत्ती टूट जाया करता था। और आज के डेट में वही चीज है कि हर जगह से अनाउंस हो रहा है कि बिहार के किसी भी कोने से 3.5 घंटा में आप पटना पहुंच जाइएगा। नंबर 1। नंबर 2, हमारी माँ, बहन, बेटी सबके पास ये सुविधा नहीं थी कि अगर किसी महिला को दिन में अगर किसी भी शौच का ये हो तो वो सोचती थी कि हम जाएं कैसे। उसके कारण हमारी माँ बहन बीमार पड़ती थी। उसका अरेंजमेंट अगर करा है तो उन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने करा है। शौचालय की बात कर रहे हैं। जरूरी है। महिलाओं की तरफ जाऊंगा, मैं माफी चाहता हूं सर। क्या नाम हुआ आपका? जी सुमन कुमारी। सुमन कुमारी जी, किसका सरकार बनाएंगे ये बताइए? महिलाओं से बड़ा आवश्यक है, आप इस तरफ थोड़ा आ जाइए। हाँ बताइए। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और ढेरों शुभकामनाएं दूंगी। और प्रभु श्री राम से कामना करूंगी वो हमेशा स्वस्थ और खुश रहे और देश का विकास ऐसे ही आप तो कह रही है स्वस्थ और खुश रहे, लेकिन विपक्षी नहीं चाह रहे हैं ये बात। विपक्ष का काम ही है विरोध करना। विपक्ष कैसे चाहेगा कि नरेंद्र मोदी जी और देश का विकास करे? उनका काम ही है लूटपाट करना। तो वो कैसे चाहेंगे कि मोदी जी एक गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री रहे? वो कभी नहीं चाहेंगे। गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री? जी बिल्कुल। एक बात बताइए ना, आप तो महिलाएं, इसलिए मैं महिलाओं से सबसे अधिक इस सवाल पे जोर डालना चाहता हूँ कि इस बीच में महिलाओं के ऊपर सबसे ज्यादा राजनीति की गई कि प्रधानमंत्री जी की माता जी को दरभंगा जिले से खड़े होकर के लोग गाली दिए। क्या कहेंगे उस पर?
जिस प्रकार से दरभंगा में जो है राजद और कांग्रेस के मंच से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उनकी स्वर्गवासी माता जी को उन लोगों ने गाली देने का काम किया है। इस हमारी बिहार की जनता जो है इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में हमारी खासकर हमारी मातृशक्ति जो है उनको जवाब देगी, वोट से चोट करेगी और उनको जवाब देगी कि मातृशक्ति का अपमान करने का परिणाम क्या होता है। इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में उनको देखने को मिलेगा, देखने को मिल जाएगा। क्या माता जी, क्या किसका सरकार बना रही है? अरे हम लोग तो भाजपा के सरकार बनाएंगे। हाँ, तो क्या है सब कुछ कर रहे हैं वो हम लोग के लिए, तो हम दूसरे को कैसे चुनेंगे? क्या कर दिए? तेजस्वी यादव कह रहे कुछ करते ही नहीं है। सब कुछ किए हैं। आज हम लोग को खड़ा किए, हम लोग को वृद्धा पेंशन 400 से 1100 कर दिए, अनाज फ्री दे ही रहे हैं, बाल बच्चा को पढ़ाई लिखाई सब कुछ तो दे रहे हैं ना। क्या नहीं दे रहे हैं बताइए? इसलिए मोदी जी ठीक लगते हैं। क्या नहीं ठीक लगेंगे? आजकल इस पृथ्वी पर जो आदमी को चिंता है वही आदमी को चिंता है, दूसरे को नहीं। तो मतलब एक बात बताइए ना, आपको तो मोदी जी इतने ठीक लग रहे हैं, आप गाली दे रहा है वो सब उनकी माता जी को, तो गाली उसका भी जवाब मिलेगा। कैसे मिलेगा? मिलवे करेगा, देखिएगा ना, चुनाव के बाद देख लीजिएगा कि गायब हो जाएगा। चुनाव के बाद देखिएगा कि कैसे मिलता है। अब बताइए तो वो सब जो कह रहा है, नेता लोग को गाली सुनने का आदत है। हर नेता लोग तो सुनबे करते हैं। अभी हम ही गाली बक देंगे, थोड़ा देर में वो आ जाएंगे तो उनको प्रणाम करेंगे ना। तो वही बात है। तो माने इस सब के सामने अगर मोदी जी आ जाएंगे तो प्रणाम करने लग जाएगा। करेगा देखिएगा ना। एक बात बताइए ना, लालू यादव जी ठीक लगते हैं कि नहीं? जूता खाएंगे। क्या है? अब ये लोग से पूछिए। अरे नहीं बोलिए ना, अरे रुकिए ना चाची, बोलिए ना आराम से बोलिए। एगो किरासन तेल भी दे रहा था वो भी बंद कर दिया, वो तो लाइन फ्री कर दिए। और क्या किया ललुआ, क्या किया? ना उनका बेटा कह रहा है हम करके दिखाएंगे, पापा से गलती हुआ वो तो जाकर के वहाँ भी कहा था अयोध्या में। क्या कह रही हैं आप? जिसको जरिया गलती कर रहा है उसको तो फुनगी भी गलती होगा। तो लालू यादव इसलिए ठीक नहीं लगते हैं ना तेजस्वी यादव। और राहुल मोदी सरकार सबसे बढ़िया है। मोदी सरकार सबसे बढ़िया। हमने के दे थे 1100 रुपया, बेटा लोग से हाथ पसारने नहीं जाएंगे कि दीजिए तीर्थ धाम करने जाएंगे तो 2 महीना में जमा करेंगे 2000 रुपया 2200 धरेंगे चल जाएंगे। इससे पुतों के भी तेल नहीं लगाने जाएंगे, न बेटा के तेल लगाने जाएंगे। अच्छा, मोदी सरकार के तो सब मजबूत कर दिया हम लोग। तो मोदी बेटा है कि नहीं है? हाँ, मोदी बेटा बाप है, बाप दाखिल है, बाप है। रितेश है मेरे कुर्मी है, कुर्मीय है। अच्छा। तो मेरा ब्यादर है। अच्छा, आप कुर्मी उनका तो खून दे देंगे। खून दे देंगे? हाँ, खून दे देंगे। एक बात बताइए, नहीं माता जानकी का मंदिर बन रहा है पुनौरा धाम है, सीतामढ़ी में मेरा मायके है। हाँ, तो खुश है उस मंदिर? बहुत खुश है। नैहर जाएंगे, जब जाएंगे तब पुनौरा धाम घूमेंगे। अभी सीता जी जहाँ मुँह धोया है ना, पोखरा है, उसी लगन से हम नहा धो के आए हैं। खुशी हुआ आप बगले में, बहुत खुश। अमित शाह जाकर के एकदम बढ़िया पैसा वैसा खर्च करके बोल रहे हैं बढ़िया मंदिर बनाया है। बहुत बढ़िया बन रहा है। वहाँ राम जी का बन गया, इधर माता जी का, जानकी स्थान सब है, सब देखे। क्या माता जी किसको आशीर्वाद देंगी? मोदी जी के। क्या है? मेरा सब कुछ किया है। क्या सब कर दिया? सब कुछ किया, मेरा घर में लाइन दिया, फ्री में जला रहे हैं। उसका बाद मतलब डॉक्टर के मतलब फ्री में इलाज हो रहा है। उसका अलावा क्या बोले, कोटा मिल रहा है। 200 से मतलब 1100 रुपया हुआ, 200 से 400 हुआ, 400 सीधे 1100 रुपया हुआ। उससे मतलब अपना जिंदगी काट रहे हैं, तो उसी के न मनाएंगे। राहुल गांधी तेजस्वी यादव सब कह रहे हैं हरा देंगे मोदी को। ऐसा कैसे होगा जब अपना पब्लिक हम सही रहेंगे? जिसका हम खाते हैं, जिसका नमक खाइए उसका गुण गाइए। तो उसका हम नमक खाते हैं, तो उसका नमक खाते तो नमक वसूलियत देना है। नमक का वसूली बहुत देना। आशीर्वाद देंगे पूरा नरेंद्र मोदी को उसका देंगे। महिलाओं से बताइए ना काकी किसका सरकार बनाइएगा? भाजपा का। क्या है एकदम चुप से आप बोल दी साइड? सबको भाजपा ही पसंद है, इसलिए भाजपा को ही देंगे। ये क्षेत्र पूरा गाँव है भाजपा का है क्या? जी हाँ, जी हाँ, जिता देंगे भाजपा। तेजस्वी यादव सर नहीं, क्या है वो अच्छा काम ही नहीं किया कुछ ना। बोल रहे हैं मौका तो दीजिए, एक बार अच्छा करके दिखाएंगे। 9वीं फेल है वो, क्या मतलब करेगा? 9वीं फेल है वो क्या करेंगे? हाँ तो बताइए। 9वीं फेल है तो क्या करेंगे वो बताइए? शुद्ध से उनको बोलने आता है? बोलने नहीं आता है। तो मोदी जी अच्छा बोलते हैं? हाँ बोलते हैं।
अच्छा लगता है मोदी जी के सुन के? हाँ, काम धंधा करते हैं कि खाली बोलते हैं मोदी जी? नहीं नहीं, बहुत अच्छे, सब काम भी करते हैं और बोलते भी बहुत अच्छा है। बोलते भी है, काम भी करते हैं। इसलिए भाजपा। चलिए, क्या कह रही है चाची, क्या कह रही है? लालटेन भुकिया के जमाना चला गया। किरासन तेल तो है ही नहीं है। तो मोदी जी तो ऐसा कर दिया कि रात में इजोर, दिन में इजोर। बिजली रहता है एकदम, बिल्कुल। कितना देर रहता है? एकदम रहता है 22 घंटा। 22 घंटा रहता है? एकदम रहता है। वाह काकी, किसको आशीर्वाद देंगी? लालू के राज में पहले हुनकर राज भेल तो अस्पताल में वो कागज न रहे। और मोदी के राज में फ्री में मिल रहा है सब कुछ। दवाई, अथी वृद्धा पेंशन, अनाज। पेंशन आपको मिला? पेंशन हाँ मिले थे। सब कह रहे हैं झूठ बात है, नहीं मिलता है। ना मिल रही है, दो बेर मिल रही। कितना रुपया मिलल है? कितना रुपया? ना सुना ना दादी, अरे रुका ना, कितना रुपया मिलल है? 1100 रुपया मिलल बा? 1100 मिलल है एने कारी। हाँ। पहले 400 में। पहले 400 में। हाँ। अब 1100 हो गया है। हाँ। खुश है? हाँ बहुत खुश आती। मोदी सरकार जो कलथिन से कोई न कले। मोदी सरकार जो करथिन से कोई न कले। हाँ कोई न कले। अस्पताल में वो कागज न रहे। बाबा क्या कह रहे हैं आप? वास्तविकता है कि एनडीए सरकार में मैं बिहार की बात हम कर रहे हैं। ऐसे देश स्तर पर तो बीजेपी है। तो इस सरकार में जो कार्यक्रम हुआ है या जो भी राष्ट्र विकास या देश विकास या राज्य विकास का जितने भी कार्य हुए हैं, इसका कार्य इसके पहले कभी नहीं हुआ। नेवर। और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि लालू यादव के जमाने में खूब काम हुआ था पीडीए के लिए, पिछड़े दलित आदिवासियों के। जंगल राज में फिर जाएगा आदमी। उस समय तो जंगल राज था, 6 बजे के बाद घर से बाहर निकलना मुश्किल था। सही में एकदम रियलिटी है, हम लोग भुक्तभोगी हैं भाई। क्या होता था उस समय पे, बताइए ना, कोई एक ऐसा किस्सा आंखों देखा है? अपहरण, किडनैपिंग, ये सब उस समय होता था। लूटपाट होता था, दुकान को लूट लिया जाता था। अब हो रहा है ये सब? हाँ नहीं, अभी तो सब नहीं हो रहा है। अभी कहीं नहीं है। अब कहीं नहीं? अभी तो कहीं नहीं मिल रहा है। पेपर वगैरह भी देखने को मिलता है, तो ऐसा नहीं है। पूरा बिहार का कहीं घटना नहीं इसी तरह है। चलिए तो देखिए, यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे महिलाएं थी, पुरुष थे। साहब आपसे मैं शायद बात नहीं कर पाया, क्या नाम हुआ आपका? रंजीत पासवान साहब, किसको जिता रहे हैं इस बार? एनडीए सरकार जीतेगी। एनडीए सरकार का? चिराग पासवान जी की वजह से? नहीं, चिराग पासवान, बीजेपी, सब लोग तो मिलकर कहीं एनडीए गठबंधन का आएंगे ना, तो एक ही आदमी कोई आएगा, उसको हम लोग जिताएंगे। लालगंज विधानसभा से बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा वोट से जिताने का काम करेंगे। खुश है एनडीए की सरकार? जी बिल्कुल खुश हैं। और मैं रंजीत पासवान, चिराग पासवान को जैसे सब लोग वोट देकर जिताए हैं, हम लोग रेनी है पासवान जाति, उसी तरह हमारे यहाँ के जो भी एनडीए से आएंगे, संजय भैया जो कोई भी आएंगे, उनको भारी से भारी मतों से जिताकर अपने भार को उतारेंगे। इसलिए कि चिराग पासवान को लोग बहुत ताहे दिल से मेहनत करके जिताए हैं। इसलिए हम लोग भी यहाँ से उनको, जो भी एनडीए सरकार, एनडीए के पार्टी से आएंगे, उनको ऋण उतारने का काम करेंगे, जिताने का काम करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सर एक चीज़ कहना चाहेंगे। हाँ जल्दी ही, कि जहाँ तक वोटर लिस्ट की बात कर रहे थे, वही तेजस्वी यादव हैं जिनका वोटर आईडी भी पता चल गया, एपिक नंबर भी पता चल गया। तो एक आदमी या दू गो, तो हुनकर जो कार्यकर्ता है नु कए गो, हुनकर भोजन तीनों के भोजन अकेले, आई लोग भूखे रहे। आई अगर मोदी जी करे थे तो तकलीफ। एमवाई के बात करते हैं तो कोई भी यादव कुल की लड़की नहीं थी जिससे वो शादी करे। आप वोट लेने के लिए यादव कुल और यादव विदेश में करके आए। वही चीज तो कर रहे हैं कि अगर शादी करिए तो विदेश में, खर्चा करिए तो विदेश में, इनकम करिए तो भारत की पब्लिक का पैसा चाहिए। वही चंद्रिका राय की कुल की बेटी आई, उसको रहने नहीं दिए आप फॉरेनर क्रिश्चियन हैं तो वो आपकी बहुत अच्छी हो गई, अच्छी बात है, यंग ब्लड। लेकिन उस कुल का वोट चाहिए, उस कुल का आप हैं, लेकिन उस कुल की कोई भी बेटी नहीं है जो आपके परिवार में एडजस्ट करे। आप मूर्ख बनाते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, आपने लंबा समय दिया। तो ये मंदिर था जहाँ पर हमने लोगों से बातचीत की, सभी ने अपने हिस्से की राय रखी। बाकी आपके हिस्से की राय क्या है उसके लिए कमेंट बॉक्स में भरपूर जगह है। आपकी राजनीतिक समझ, आपकी राजनीतिक सोच क्या कहती है कि इस बार बिहार विधानसभा किस ओर जाएगा, किसके पल्ले में आएगा, ये सारी चीजें हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ऐसे ही द न्यूज़पेपर को ऑन ग्राउंड देखते रहने के लिए द न्यूज़पेपर को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।